वजह नहीं है ना तो यूँ समझ लेना ज़िंदगी में कोई भी काम हम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आज एक ख़ास सेशन लेके आपके आगे हाजिर हूँ मैं। हम लोग आज इस सेशन में बेसिकली इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि वजह जो है ना, इस वजह को कैसे पाया जाए और ये वजह ढूंढी कहाँ से जाए। मुझे बहुत सारे बच्चों ने सवाल किए हैं, आज मैं उन्हीं सवालों पे खास तौर पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको भी बताता हूँ मुझसे बच्चों ने क्या सवाल किए हैं। एक बच्चे ने एक सवाल किया कि स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्टडी पे फोकस कैसे करें। एक ने ये पूछा है कि सर टॉपिक भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रह पाते हैं, पढ़ने का मन तो होता है पर ये नहीं समझ आता कि क्या पढूं और क्या बुक्स हो, सिलेबस क्या है। एक ने ये पूछा है कि सर अदर चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट करती है, विल पावर वीक हो जाती है, जबकि ये पता है स्टडी करनी है लेकिन फिर भी हो नहीं पा रही है। एक ने ये पूछा कि सर 2 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्या करें, पता है कि पढ़ना है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक ने ये पूछा कि सर एचएसएससी एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा अगर अब 1 साल तक ये रुक गया, या 1 साल तक का हरियाणा के सीएम ने जो घोषणा की है, आप सभी को खैर पता लग ही गया होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने ये ऑफिशियली कहा है कि अब 1 साल तक कोई नई वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। मेरे तक ये मन में सवाल ये नहीं आता कि भाई पहले ना बड़ा तुमने कैलेंडर जारी कर रखा था, पहले बड़ा तुमने बता रखा था कि इस तारीख को ये पेपर होगा, इस तारीख को ये एग्ज़ाम होगा, बता तो पहले भी नहीं रखा था, तो अब कौन सा नया मतलब इसमें है कि 1 साल तक भर्तियां होंगी कि नहीं होंगी। खैर ये बता के तो मेंटली प्रेशराइज ही करना था, हम तो शांति से बैठे वैसे भी इंतज़ार ही कर रहे थे, इंतज़ार अच्छा होता है। खैर इस पॉइंट पे बात करूंगा मैं। अच्छा, पूरे दिन का टाइम टेबल चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाना चाहिए, कब कब, मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे या जीके को ज़्यादा टाइम दे। एक ने ये पूछा कि सर लॉकडाउन में प्रिपरेशन कैसे करें, यूट्यूब क्या सही तरीका है या बुक्स से पढ़ें या नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। एक ने ये पूछा कि सर अब ये नई भर्तियों पे रोक है तो पुराने एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, पुराने एग्ज़ाम के जैसे रिजल्ट वगैरह के बारे में, जैसे क्लर्क वगैरह का पेंडिंग था तो उसका क्या हाल होगा। एक ने ये पूछा कि सर अब लॉकडाउन का टाइम है तो घर में रूटीन स्टडी नहीं हो पा रही है, घर में तो माहौल ही नहीं है। एक बच्चे ने ये जिक्र किया कि लॉकडाउन में स्टडी का ही लॉकडाउन हो गया सर, अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, हर रोज मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। एक ने ये पूछा कि अब तैयारी कैसे करें, ये नहीं समझ आ रहा, सीजीएल का, केवीएस का, इन सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है। बहुत सारे सवाल है, मैंने आप सभी बच्चों से खैर पूछा ही था सवाल, मैंने कहा था अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछना। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव भी काफ़ी सारे सवाल है, जैसे पढ़ाने से रिलेटेड भी कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिएगा। खैर उन पे तो मैं अलग स्टडी वीडियो बनेंगी ही, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन वैसे 2-3 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें की थी मैंने आपके साथ में, आज फिर से वो बातें कर रहा हूँ। सबसे पहले या ज़रूरी सवाल पे मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है, जो भी बात मैं आज बताऊँगा उन सभी को मैंने क्या कहता है कि आप लोगों के लिए लिख भी लिया और आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, जो बच्चों को मुझसे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, फेसबुक से, वटेवर तरीके से। चलिएगा बातें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अहम बात है कि सर फोकस नहीं बन पा रहा है, फोकस कैसे बनाएं स्टडी के ऊपर। इस सवाल का बेहद आसान जवाब है। फोकस बनाने के लिए बेसिकली हमें चाहिए वजह, एक बर्निंग डिजायर चाहिए। बिना वजह के आप फोकस नहीं बना सकते, ये आप मुझसे लिख के ले लीजिएगा, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाइएगा, बिना वजह आपका फोकस नहीं बनेगा और नहीं बनेगा। सर ये क्या बात बता रहे हैं आप। देखिएगा किसी न किसी चीज़ की चाहत होती है। देखिएगा एक बात सुनिएगा, आप मुझसे एक छोटी सी कहानी सुनिएगा, या आप लोगों ने शायद कल परसों की रात की रामायण देखी होगी, तो उसमें मैंने एक छोटी सी बात को नोटिस किया। लव और कुश भगवान श्री राम के 2 पुत्र हैं, और अभी वो वर्तमान में मतलब फिलहाल के लिए जब जो रामायण का टेलीकास्ट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि वाल्मीकि जी के आश्रम में पल बढ़ रहे हैं, और वाल्मीकि जी उन्हें धनुर्विद्या के बारे में थोड़ा ज्ञान दे रहे थे। तो मैंने ये नोटिस किया कि उनके आगे ऐसे आम लटका रखे थे, उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे वो कि कैसे तीर लगाना है, कैसे निशाने को साधना है। एक बात उन्होंने कही कि तुम्हें क्या दिख रहा है बताइएगा।
क्या वो तुम्हें जिस पे पेड़ पे वो लटक रहा है वो डंडा दिख रहा है, या वो धागा दिख रहा है, या वो आम दिख रहा है? और एक्चुअल में तुम्हें निशाना किस पे साधना है? आम को नीचे गिराना है तो किस पे निशाना साधना है? उनका जवाब था कुछ धागे पे निशाना साधना है। तो अगर धागे पे निशाना साधना है तो तुम्हें देखना सिर्फ और सिर्फ धागा है। हालांकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, खुला एनवायरनमेंट है, पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, बाकी लकड़ियां भी हैं, आम भी है, और ऊपर का जो लकड़ी भी है, सब कुछ है। लेकिन फोकस सिर्फ एक पे करना है, किस पे? सिर्फ धागे पे। क्योंकि अगर धागे पे निशाना लगा, तीर लगा, तो आम नीचे आ जाएगा। बड़ी ही एक अहम बात है और गहरी बात है। फोकस एक चीज पे करना पड़ेगा, वजह जाननी पड़ेगी कि किस लिए हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, क्या पॉइंट, क्या। खुद से सवाल पूछिएगा। जिसने आज तक अपने आप से सवाल नहीं पूछा वो आगे बढ़ने के लिए मत समझिए कि मैं इतना भी जल्दी आगे चला जाऊंगा। आसान नहीं है कंपटीशन क्लियर करना। मैं उन बच्चों के साथ में, देखिएगा, मेरे पास में कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई ऐसा भभूति या कोई मंत्र या कोई ऐसा पुड़िया नहीं है कि मैंने वो दिया तो आपका तुरंत एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ बातें नहीं बताने वाला मैं आज। मैं बात वही कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगेगी। देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। कोई भी शॉर्टकट नहीं बताने वाला। जो मेहनत कर सकता है उनके लिए तो ये बातें बहुत अहम है। वैसे तो बातें कोई नई नहीं है, गूगल करके आप दुनिया भर की चीजें ढूंढ सकते हो, लेकिन उन चीजों को, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना बहुत ज्यादा अहम है। तो सबसे पहला आपको एक वजह ढूंढनी है कि मुझे ये काम जो कर रहा हूँ, ये सरकारी नौकरी जो मुझे लगना है, इसका मेन रीजन क्या है। क्योंकि आदमी के पास में अगर वजह हो ना, वैसे आपने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि कोई आदमी है, जैसे मान लेते हैं मैं आप ही की बात करता हूँ, आप चले जाएं राजस्थान में, चले जाएं रेगिस्तान में, चले जाएं, लाइक आप जैसलमेर चले गए, काफ़ी गर्मी पड़ती है वहाँ पे, और आप बड़े बड़े टीलों के बीच में घूम रहे हैं, वहाँ पे आपको दूर दूर तक कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है, आप बड़े प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं बताइएगा। अगर आपके पास में अगर ये ऑप्शन हो कि आपके आगे खून पड़ा है, आप शायद खून भी पी सकते हैं। अगर आपके पास में ये ऑप्शन हो कि खुद का सूसू पीना है, तो आप खुद का मलमूत्र भी पी सकते हैं। जी हाँ, ये बात कोई मजाक नहीं है। लेकिन आप कब पी सकते हैं? जब आपके पास में वजह है, जब आपके पास में कारण है। कारण क्या है आपके पास में? कि फिलहाल अभी आसपास में पानी है ही नहीं कहीं पे, और करूं तो क्या करूं, जीना है तो जीने के लिए वही करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक आपको सिंपल सी बात अब कहूं कि अब ना, फिलहाल अब उठ खड़े होइएगा और आप अपना खून पिएगा या अपना सूसू पीजिएगा। क्या आप यह बात मानने को तैयार होंगे? कहेंगे अच्छे सर पागल बना रहे हो क्या? पागल है सर हम ऐसा करेंगे? हम तो शान है, ऐसा थोड़ा ना करेंगे जबकि पानी पड़ा है। आप क्यों नहीं पिएंगे खून? क्यों नहीं पिएंगे अपना मलमूत्र? क्योंकि आपके पास में कोई वजह ही नहीं है। जब कोई कारण ही नहीं है तो क्यों पिएंगे? अकारण तो आप कोई काम करने नहीं वाले हैं। जी हाँ, अगर समझ पा रहे हो तो यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं। जब आपके पास में गवर्नमेंट जॉब लगने की वजह ही नहीं है तो क्यों लगोगे आप लोग? लग ही नहीं सकते। लोगों को देखा देखी कॉपी करना छोड़ दीजिएगा। एक कॉपी करने वाला बड़ा अहम पॉइंट है क्या, कि उसने कर दिया, मुझसे अब तक हुआ नहीं है, उसने 18 साल की उम्र में कर दिया, उसने 22 साल में कर दिया, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, मुझसे अब तक नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया। आप इन पचड़ों में मत पड़िएगा। आप दूसरों को कॉपी करके कैसे काम कर सकते हैं, ये बात बताइएगा मुझे। आप लोगों को कॉपी कर ही नहीं सकते भाई। आप अपने तरीके से काम करिएगा। आप अपने आप की अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करिएगा। मुझे एक सवाल है कि सर पूरे दिन का टाइम टेबल कैसे सेट करें? देखिएगा, मैं साधारण सी बात आपको बताने की कोशिश करूँ ना, कि पूरे दिन का टाइम टेबल में आपको करना क्या है, बनाना क्या पूरे दिन का टाइम टेबल। सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करें कि आप मॉर्निंग पर्सन है कि नाइट पर्सन है। भैया आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है कि रात में पढ़ना अच्छा लगता है? बहुत बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, बहुत बच्चे होते हैं दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिएगा या खुद पे प्रैक्टिस करिएगा कि मेरे को पढ़ना कब है, वो टाइम डिसाइड करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप पढ़ने बैठिएगा तो एटलीस्ट अपने आप में इतना तो फोकस ये रखिएगा ही रखिएगा कि मैं जब बैठा हूं तो एटलीस्ट 2 आवर तो पढ़ूं ही पढ़ूं। मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है। आज के दौर में आप लोग अगर 8-9 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत हम पीछे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं।
लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप 15 घंटे या 18 घंटे पढ़ाई करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि 16-17 घंटे पढ़ाई करना, ये जरूरी है कि आपने उन 2-3 घंटों में भी क्या पढ़ा है। वो ज़्यादा जो नंबर ऑफ आवर्स मायने नहीं रखते, वो काउंट नहीं होते, मैटर नहीं करता उतना। आप इतने नंबर ऑफ कम आवर्स में भी आप प्रोडक्टिव आवर्स निकाल सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है और आप इस बात को तो भली भांति जानते ही हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, डे, कभी भी आप उस चीज़ को रूटीन प्रिपेयर कर सकते हैं। मोटिवेट कैसे करें सर खुद को, ये सवाल भी था एक कि सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रहा है और स्पेशली इस लॉकडाउन में, स्टडी का लॉकडाउन हो रहा है। तो देखिएगा, इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब मैं आपको देता हूँ। मैं अपने आप पे बात लेके चलता हूँ। देखिएगा, जब मुझे कभी एक एग्ज़ाम पार करना था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है, मैंने उसको किया भी है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एग्ज़ाम था, मैंने उसे पास किया था। तीसरे अटैम्प्ट में किया था मैंने उसे, 2 अटैम्प्ट मेरे फेल थे। तीसरे अटैम्प्ट में मैंने कैसे किया, मैं आपको वो बताता हूँ कैसे कर पाया मैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था ना, उसका जो रोल नंबर था या उसका जो नेम के साथ में था, उस लिस्ट को मैंने प्रिंट किया और जहां मैं बैठ के पढ़ता हूँ ना, उसी जगह पे उसी के रैंक के साथ में उसको चिपका दिया। उस बच्चे का नाम मैंने काट दिया, जो भी स्टूडेंट का नाम था, ठीक है, राकेश कुमार नाम था वैसे उसका, ठीक है, मैंने उसको राकेश कुमार काटा, सुनील कुमार लिख दिया, ठीक है, सन ऑफ लिख दिया और अगला अपना नंबर रख दिया। जहां मैं बैठ के पढ़ता था, मैं हर बार बस उसी को देख के मोटिवेट होता था, उसी को देखा, अब अगले मुझे वही बनना है। मैं यही नहीं कहता कि आप कुछ ऐसा ही करें, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा कि एक रीस होती है, एक जलन होती है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। क्योंकि बिना लत के, बिना वजह के, जैसे कि मैंने कहा, आप मोटिवेट नहीं कर सकते। मैं रोज रोज आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो भी नहीं बना सकता और रोज रोज आपको मोटिवेशन वीडियो उतनी अच्छी भी नहीं लगेगी, क्योंकि फिर बकवास लगने लग जाती है बातें। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन अच्छी लगती है, 5वें 6ठे दिन आपको ये बातें सब फालतू लगेंगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अपने अंदर वो डिजायर नहीं है, अपने, देखो बाहर से कोई आपको कितना ही कुछ कह ले, क्या फर्क पड़ता है, बाहर से दुनिया कहेगी ये कर लो, वो कर लो, वो मायने नहीं रखता। आपने अपने आप से कितना काम किया है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आप ही को ही पता है। एक सवाल आपका है कि मैं सर कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करूं। सभी बच्चों को इस बारे में पता है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट वीक है उसी सब्जेक्ट पे अब आप इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा ध्यान दें, पहले से ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, और ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स उसमें प्रोडक्टिव आवर्स निकालने की कोशिश करें। जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक है आपका, उसी पे ही आप लोग ज्यादा काम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ेंगे, तो वीक तो था ही, वो हमेशा ही वीक रहेगा। नंबर ऑफ मार्क्स भी जरूरी मायने रखते हैं कि उस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। जैसे सपोज करता हूं मैं कि एग्जांपल से, भाई आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, सीजीएल में एथिक्स इसमें नहीं पूछे जाते हैं, तो आप एथिक्स को पढ़ रहे हैं, एथिक्स आपको नहीं आता है, फिर भी आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं है, पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, क्या फर्क, क्या मायने रखता है उस चीज का। तो हाँ, अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप फिर भी मैथ और इंग्लिश को छोड़ रहे हैं, तो फिर तो बेकार है सारा कुछ, क्योंकि मायना ही वो 2 सब्जेक्ट रखते हैं। तो ये भी जरूरी है कि आपका वो सब्जेक्ट, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो उसमें कितना मायने रखता है। कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करूं सर फिलहाल के लिए, ये बड़ा ही मजेदार सवाल लगा मुझे। देखिएगा, लॉकडाउन का टाइम है, सरकार ने कह दिया कि अब 1 साल तक नई भर्तियां नहीं होंगी, 1 साल तक नई भर्तियां नहीं होंगी। पुरानी होने की संभावना है, पुरानी जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे तब ही उनके पेपर हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब है ये। प्रोसेस क्या होगा, इस प्रोसेस के बारे में अभी तक मुख्यमंत्री खट्टर को भी नहीं पता, तो कोई बता भी कैसे सकता है। तो 1 साल तक क्या प्रोसेस रहेगा, अब आने वाले टाइम में जैसे हालात थोड़े सुधरेंगे, तो इसके बारे में हो सकता है कि पुरानी वैकेंसियां जो थी उनको एक बार पहले एग्जाम करवाया जाए। और मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार को 2 चीजों के एग्जाम सबसे पहले लेने हैं। वो एक तो हरियाणा पुलिस का, एक एएनएम और जीएनएम का। उसका कारण है कि अभी इन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा कमी खल रही है अभी, तो इन दोनों के एग्जाम सबसे पहले होंगे, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो जब भी हालात सुधरेंगे तो हरियाणा का एग्जाम सबसे पहले होगा, आप ये तो घबराइएगा ही मत बिल्कुल भी। अगला सवाल है कि सर भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। भाई जो पढ़ा है वो, मतलब एक बार में पढ़ा वो भूल गए, उसको कैसे याद करें। बिल्कुल, इस पे भी थोड़ा साइंस की तरफ से बात करता हूं मैं। देखिएगा, 2 तरीके बताता हूं आपको मैं, उन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो अपनाइएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, विज्ञान ये कहती है कि जिसे हम एक बार पढ़ते हैं
वो पढ़ने के बाद में 24 घंटे के अंदर उसे हम भूलना शुरू कर देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ये ऐसी क्या कहते हैं पावर है या ब्रेन की पावर है कि जो भी पढ़ा है हमने वो 24 घंटे के अंदर उसको हम लोग भूलना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या करें, एक बार जिसको पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या काम है, 24 घंटे के बाद में फिर हम उससे अगले 3 दिन के बाद में भूलना शुरू करेंगे। तो जिससे पढ़ा है उसे अगले 3 दिन बाद फिर रिवाइज कर लीजिएगा, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन के बाद, फिर महीने बाद। ऐसे करने से हो सकता है वो आपको याद रहे, क्योंकि एक लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कह रहा हूं मैं, बिना रिवीजन के आपका पेपर पास कभी नहीं हो सकता, कभी भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकते। आज के दौर में तो कोई चांस ही नहीं है। एक चीज को 10-10, 15-15 बार पढ़नी पड़ेगी, रिवीजन ही आपको सक्सेस कर सकती है, ये गारंटी है। जो लोग आईएएस बने ना, उन्होंने स्पेक्ट्रा को, लक्ष्मीकांत को, माजिद हुसैन को, बहुत सारी बुकों को 20-20 बार पढ़ा है। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मैं खुद बताता हूं, एक लूसेंट किताब आपने पढ़ी होगी, ठीक है, देखी होगी। मैंने लूसेंट को अब तक 18 बार पढ़ रखी है। मुझे याद नहीं है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, सच कह रहा हूं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे ये याद है कि कौन से पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, जिस दिन ये होने लग जाए ना शरीर के साथ में, उस दिन समझ लेना कि मैं बहुत ज्यादा आगे कर सकता हूँ, कुछ पढ़ सकता हूँ मैं। अब मुझे इतना तो याद है कि कौन से पन्ने पे क्या चीज लिखी हुई है, मुझे ये तो याद नहीं है कि कौन कौन सी चीजें क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे ही पेपर में वो पर्सन आएगा मैं उसको ठीक कर दूंगा, ऑप्शन देख के ठीक कर दूंगा। ऐसा ही होगा आपके साथ में। तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक तरीका है ना भूल पाने का ये। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, एक रिट्रीवल इफेक्ट होता है, ठीक है, एक रिट्रीवल इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन का। जब भी आप किसी थ्योरी को पढ़ें तो उसको ऐसा पढ़ें कि इसके अंदर से कोई एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है क्या, कोई क्विज बन सकती है क्या, वो देखें आप लोग। जैसे ही पढ़ें, जैसे मान लेते हैं आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, मैंने आपको कोई पैराग्राफ दे दिया, वो पैराग्राफ पढ़ा आपने, और उस पैराग्राफ में से फिर अपने आप खुद से क्वेश्चन छांटे, 5 क्वेश्चन बना लें उसी के अपने आप ही खुद से। जिस दिन ये बना लिया, गारंटी देता हूं ये पहले वाले तरीके से ज्यादा कारगर है, ज्यादा बेस्ट तरीका होगा। फिर क्या करें, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ें और फिर दोबारा उस थ्योरी को पढ़ें। 2 ही बार पढ़ना है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। फिर आपके पास में ही ना एक आपका सेकंड नेचर बन जाएगा ये, कि जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्या करेंगे, चीजों से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही आप क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं ना, समझो कि आप पार लगने ही वाले हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया तरीका होता है, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। आप लोग बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाएं तो ठीक है। अगला सवाल जो है इंपॉर्टेंट आपका, कि स्टडी का टाइम टेबल के बारे में जिक्र करें। देखो, टाइम टेबल 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका शॉर्ट टाइम टेबल, एक होता है लॉन्ग टाइम टेबल। शॉर्ट टाइम टेबल का मतलब ये है कि आपने आज पूरे दिन में क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये खुद से लक्ष्य कर लिया कि आज मैं ना 50 एमसीक्यू करूंगा, आज मैंने ना ज्योग्राफी का एक चैप्टर ये पूरा करना है, 45 मिनट में ये पूरा करना है, आधे घंटे में ये पूरा करना है। ये है शॉर्ट टाइम टेबल। एक दिन का टारगेट मेरा ये है, आज मुझे इतना करके ही रहना है, बिना करे मैं खाना नहीं दूंगा खुद को। ये है शॉर्ट टाइम टेबल। एक होता है लॉन्ग टाइम टेबल। आपका फाइनल गोल क्या है, गोल सेट करना पड़ेगा। देखिएगा, क्योंकि जब वजह नहीं होती ना हमारे पास में, अगर गोल नहीं है ना हमारे पास में, हम क्या करेंगे, दूसरी चीजों में मजे ढूंढने लग जाएंगे। दूसरी चीजों में मजे की बात क्या है, कुछ लोगों को दारू पीने में मजा आता है, ठीक है, जाहिर सी बात है मजे आते ही होंगे भाई, और अच्छी चीज ही रही होगी, तभी तो इतने ठेके चल रहे हैं दुनिया भर। बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि आज किसी ने वीडियो सेंड की, अब लॉकडाउन में और चीजों की रेसिपी तो ठीक है, दारू पीने की रेसिपी स्टार्ट कर दी, ठीक है। मुझे बड़ा मस्त सा जोक लगा कि सरकार ने कोरोना वायरस भगाने के लिए कहा है, ये सूजी, आटा, मैदा इनको खत्म करने के लिए नहीं कहा, ठीक है। चलो, पार्ट ऑफ देम, इनको तो हम क्या बात करें, क्या डिस्कस करें, कोई जीवन के लिए जरूरी भी नहीं है इतना, लेकिन जरूरी है, लोगों को मजा आता होगा तभी तो रेसिपी बना रहे हैं, लोग पी भी रहे हैं। अगर दारू नहीं है तो किसी किसी को सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी मजा आने लग जाता है। ये क्या बोल गए सर आप? हाँ, मैं ठीक ही कह रहा हूँ, आप मैच्योर हैं, इस बात को समझ ही पा रहे होंगे। कितना ही मना कर ले, लेकिन सभी को पता है एक क्लिक से आप वो चीजें खोल सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो ये भी एक टाइप का पॉइंट हुआ। मतलब दारू हुआ, या ये सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी लोग मजे ढूंढते हैं। या तीसरा जो पॉइंट है वो है खाने पीने का। जैसे कि आप अभी देख ही रहे होंगे, ठीक है, कि लोग उसमें भी मजा ढूंढ रहे हैं। कोई सूजी खत्म कर रहा है, कोई मैदा खत्म कर रहा है, कोई रसगुल्ले बना रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, कोई जलेबियां बना रहा है, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई टमाटर बना रहा है, कोई बैंगन बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई बावड़ी बूच बना रहा है, कोई पागल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बस ठीक है, बन रहा है। मजा तो आता ही है खाने में, जाहिर सी बात है, अट्रैक्ट भी होते हैं हम लोग।
पर ये भी एक टाइप का ही पॉइंट है, इसमें भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे अगर वजह ना हुई तो। देखो वजह नहीं होती ना तो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। खाना पीना हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ, दारू की तरफ, नींद की तरफ, आहा कुंभकर्ण बने पड़े हैं, 15-15 घंटे सो रहे हैं। अच्छा ऐसा कह रहे हैं चलो सो के थक गए हैं तो थोड़ी देर और सो लेते हैं, मतलब वही बहुत बढ़िया तुम्हारे विचार हैं। सोना हुआ, खाना पीना हुआ, बहुत सारी चीज़ों में लोग जो है अपने मजे ढूंढने लग जाते हैं। सोशल एक्टिविटीज़, फेसबुक पे इतने घंटे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे घंटों का टाइम स्पेंड करते हैं। तो बेसिकली मेरा आपका ये कहना है कि पढ़ाई में दर्द होगा ये मुझे पता है, और इन चीज़ों में मज़ा आता है। सोने में बहुत मजा आता है, सोने की कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना लेनी पड़ती है, फेसबुक चलाने की कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना है, व्हाट्सएप चलाने की कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना। आप सभी को अगर मैं कहूं कि 1 घंटे तक का व्हाट्सएप चलाने का कोशिश कीजिएगा, सर घंटा क्या 1.5 घंटा चला लेंगे, इसमें कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देनी है आपको। तो बस मेन मुद्दा ये है कि इसमें आपको अपने आप को इन चीज़ों को, एक तो पढ़ाई वाला दर्द, पढ़ाई दर्द ही है एक टाइप का, और दूसरा है ये आपका जो मजे वाली चीज़ें हैं। तो इस दर्द को और इस मजे को बैलेंस बनाना है। कैसे बनाना ये आपको देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सोशल एक्टिविटीज ना अपनाओ, आप सोशल एक्टिविटीज को अपनाओ, लेकिन एक लिमिट होती है यार हर चीज की। कॉमेडी की लिमिट होती है भाई। आपने मान लेते हैं 2.5 घंटे पढ़ाई की, 15 मिनट कोई कॉमेडी वीडियो देख ली, ठीक है, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तो वो कोई बात थोड़ी ना होता है, डोज नहीं ओवरडोज हो जाती है वो चीजें। तो आप उन चीजों को भी लिमिट में रखें, दायरे में रखें। लॉकडाउन में स्टडी यूट्यूब से करें, बुक से करें, कैसे करें, बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे देखिएगा मेरा इस पे एक सीधा सा जवाब ये है कि पढ़ाई करो हमेशा किताबों से करो। किताबों से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, किताबें ही बेस्ट है। गूगल कभी गुरुजी का स्थान नहीं ले सकता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिलहाल तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में स्टडी का लॉकडाउन होगा, पढ़े कहाँ से, टीचर की तो जरूरत पड़ेगी। तो देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारी भ्रमित चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आप क्या करें, अपना यूट्यूब चैनल खोलें, अपना जो भी आपने उस पर लॉगिन कर रखा है, उस पर जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको एक बार गौर से देखें कि मेरे लिए कौन सा सही है, कौन सा डिस्ट्रक्शंस का है। ठीक है, कुछ आलतू फालतू होते हैं जो आप जैसे खोलते हो, जैसे उनको सब्सक्राइब किया रखते हैं तो वो, जैसे मान लेते हैं कई है कि पटाखों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, माचिस की तिल्लियां जलाने वाले, वो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। ऐसे थंबनेल होते हैं कि हमें जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो। तो क्या काम करें आप, जो आपके लिए काम का है बस उसी को सब्सक्राइब रखें, बाकी को सभी को अनसब्सक्राइब कर दें आप लोग। आपके कोई काम का नहीं है। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल बन चुके हैं कि उनका किसी का कोई काम नहीं है। आए दिन लोग यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं इससे पैसा कम जाए, इससे पैसा कमा लें, ये डाल दें, वो डाल दें। ये सारा जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। हर कोई गूगल नहीं हो सकता, हर चीज़ इसमें बेस्ट नहीं हो सकती। ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस के बाद में चीज़ें समझी जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, किसी को कॉपी कर लें आप लोग कि इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लूँ, उसने यूट्यूब पे ये बनाया तो मैं भी यूट्यूब पे ये बना लूँ, उसने वीडियो बनाई मैं भी वीडियो बना लेता हूँ। ऐसे पैसे नहीं आते। पैसे किसी भी काम में आ सकते हैं तब जब आपका उस काम में सीरियसली जेन्युइन इंटरेस्ट है। आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से खुद से कर रहे हैं, तो हो सकता है वो काम आपका जेन्युइनली जो है वो बेस्ट हो और वो आपकी चीज़ें ग्रो भी करेगी, किसी भी चीज़ में बेस्ट हो। मेरा एक दोस्त है, उसने फोटोग्राफी के लिए कोशिश की कि मैं फोटोग्राफी करूँगा। मेरा एक दोस्त है जिसने सोचा कि मैं कुकिंग के लिए बेस्ट कुछ कर सकता हूँ अप्लाई। और एक दोस्त ने ना कुकिंग के लिए तैयारी भी करना शुरू कर दिया था, कुछ टाइम तक के लिए तैयारी की भी थी, लेकिन 2-3 महीनों के बाद वो छोड़ दिया। कहते ना यार कोई स्कोप नहीं है इसके अंदर, फिर कुछ और करने लग गया। अब वो मेडिकल की तैयारी करने लग गया। मेरा ये छोटा सा मतलब सवाल है, क्या वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा? वो तो वो चीज़ कर रहा है जो दुनिया कर रही है, और क्या गारंटी है कि अब वो डॉक्टर पना ना छोड़े ना, हमेशा ज़िंदगी भर रहे। प्लीज़ एक गोल सेट करें, उसी पे फोकस रहें, उसको बार बार ना छोड़ें। अगर छोड़ देंगे तो क्या गारंटी अगली बार आप लोग उसी पे फोकस रहेंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ये छोड़ने पकड़ने वाले काम, ये बच्चों वाली हरकतें ना करें आप अब। ठीक है, तो इस बात पे तो बात कर ही रहा हूँ। तो हाँ, मैं ये जिक्र कर रहा था कि यूट्यूब से अब स्टडी पे क्या बात करें। करंट अफेयर की बात आती है सबसे पहले कि करंट अफेयर पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए। बिल्कुल पढ़ने चाहिए करंट अफेयर। आज के दौर में क्वेश्चन इन्हीं से ही निकल के आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, हर रोज़ पढ़ाता हूँ, हरियाणा के भी और नेशनल इंटरनेशनल भी। लेकिन मैं धक्का नहीं कर रहा, लोगों की तरह जिद नहीं कर रहा कि आओ सब्सक्राइब करो, पढ़ो मुझसे ही। आपकी इच्छा है भाई। अगर मेरा चैनल तुम्हें अच्छा लगता है स्टार एजुकेशन, तो आप उस पर रहिएगा। नहीं पसंद है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुरंत अनसब्सक्राइब मार के दूर जाइएगा। इससे कोई काम का नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आपका भविष्य ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, तो आप मुझसे पढ़ना चाहें तो मुझसे पढ़ें, लेकिन कोई और आपको पसंद है तो आप उनसे भी पढ़ें, लेकिन वो एक चैनल ही रखें करंट अफेयर का। बार बार आप डिस्ट्रक्शंस पे ना जाएं, इधर उधर नहीं, इसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया, 10 क्वेश्चन उसके पढ़ लिया, 10 क्वेश्चन उसके पढ़ लिए, नहीं मजा आने वाला। एक का पढ़ें, चाहे मुझसे पढ़ें तो लगातार मुझसे नित्य नियम पढ़ें, किसी और से पढ़ना है तो उसी से लगातार पढ़ें आप लोग। हरियाणा के भी हर रोज मैं बनाता हूँ, हरियाणा का तो लकीली आपको मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डेली मैं ही बनाता हूँ पूरे यूट्यूब पे और कोई बना ही नहीं रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो लत बना लीजिएगा, इसकी भी जरूरी है। अगली बात है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स किससे पढ़ें? मुझे सबसे अच्छा मैथ जिनका लगता है वो है राकेश यादव सर, ठीक है। यूट्यूब पे या कैरियर व्हील एप्लीकेशन पे या जहाँ पे भी उनका कोर्स परचेज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे पढ़ाने वाले गगन प्रताप सर भी है और भी टीचर हैं, लेकिन मैं बाकियों का मुझे नहीं पता बाकी, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बेसिक एग्जाम में आते हैं, ये बात मुझे ठीक लगती है, ये बात बिल्कुल सही भी है। बेसिक्स पे काम करते हैं और उनके पढ़ाए हुए एग्जाम में बेसिक पूछे भी जाते हैं। मैथ में तुम्हें ये करवा देंगे, मैथ में आग लगा देंगे, मैथ तुम्हारा वो बना देंगे, आज के बाद मैथ से छूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, खाना तिमकाना, वो 15 दिन के बाद में खुद ही फटे फूटे मिलते हैं। तो मैं ऐसी बातों पर, ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। मैं प्रैक्टिकली या रियलिटी में जीने वाला इंसान हूँ। तो प्लीज़ आप, मेरे हिसाब से मुझे वो पसंद है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है उस एक को ही रखें मैथ के लिए। मैथ के लिए बुक्स अगर कौन सी है, हाँ करंट अफेयर के लिए बुक बता देता हूँ या मैगजीन बता देता हूँ। ज्ञानम, मुझे ज्ञानम पसंद है, ज्ञानम काफ़ी अच्छी है। और के अलावा प्रतियोगिता दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं और विजन IAS वगैरह की भी मैगजीन काफ़ी अच्छी है। ज्ञानम 60 रुपये की मैगजीन आती है, हर 6 महीने की भी लॉन्च की जाती है, तो काफ़ी अच्छी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए 2 किताब आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। पहली आपको राकेश यादव सर की 7300 प्लस और राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स, और दूसरा रिकमेंड कर रहा हूं सर्वेश वर्मा की किताब। ये 2 किताब बेहद अच्छी है, CGL आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है अगर आपने 3-4 बार इन किताबों को पढ़ लिया। राकेश यादव सर से भी आपने पढ़ लिया, बस फिर कुछ छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। किरण पब्लिकेशन का मन में सवाल आ रहा है, तो देखो मैंने उस किताब को पढ़ा है लेकिन मुझे तो मज़ा नहीं आया। मैं पर्सनल मेरी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कोई फेंक रहा हूँ, कोई मज़े वाली बात नहीं लगी। इंग्लिश की बात करते हैं, यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश की बात करता हूँ तो हमारा दृष्टि लाइव है, विजय सर आपको निरंतर पढ़ा ही रहे हैं। बुक की बात करता हूँ तो 3 किताब बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए। नीतू मैम की ही किताब है, एक SP बक्सी है और एक AK सिंह है। तीनों किताब को 20-20 बार रट दीजिएगा, आप समझिएगा। गारंटी है, वादा है, इंग्लिश का CGL मेन में आप पीछे रह ही नहीं सकते, पक्की बात है। बहुत हद तक आपको वोकैब सीख जाओगे। के अलावा फिर आप दूसरी चीज़ें मार्केट के छोटे मोटे नोट्स वगैरह सिंपल आते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 3 किताबों को कम से कम 15 बार आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा। 15-20 बार तो आप पढ़ना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स को भी आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैथ, इंग्लिश, उसके बाद में अगला सब्जेक्ट आता है आपका ये GK वाले, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फलाना ढिमकाना। NCERT से बढ़िया कुछ नहीं है। 6ठी से 10वीं तक की NCERT पढ़ लो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। कुछ बच्चों ने पूछा कहाँ से लें सर? मार्केट में स्कूल की किताबें इजीली अवेलेबल है। अब मार्केट में नहीं ले सकते, प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत सारी है, या साइट पे जाएं NCERT की, वहाँ पे सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली मिल जाएंगी आपको गूगल पे लिखने से, कोई परेशानी नहीं होगी। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने इस बात को रिक्वेस्ट की है, तो क्या मैं आप लोगों के लिए NCERT पढ़ाना शुरू कर दूं धीरे धीरे? मतलब कुछ है कि डिटेल से NCERT को ही पढ़ाना शुरू कर दूं, सिर्फ NCERT पढ़ाना शुरू कर दूं आपको मैं GK वाले सारे सब्जेक्ट की? अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा जल्द ही। एक सवाल, पता है कि पढ़ना है पर पढ़ा नहीं जा रहा, बड़ा मजे की सवाल है। तो आपको लत नहीं लगी है, आपको अभी तक आपको लत है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर अगर आपको टाइम खराब करते हैं तो एक बार खुद से सवाल पूछ लिए, मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये क्या ये मेरे लिए जरूरी है? क्या मेरे फ्यूचर में काम आएगी ये चीज़ कभी? क्या मेरे आने वाले 5 साल बाद में ये टाइम काम आएगा? अगर फेसबुक पे अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो उस टाइम तुरंत सवाल पूछिएगा। जब तक आप ये सवाल खुद से नहीं पूछेंगे, लाइव से सवाल नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और सबसे जरूरी बात अब लास्ट में कह रहा हूं मैं ये कि मॉक टेस्ट लगा लेना। जिस दिन मॉक टेस्ट लगाओगे, कोई कहता है ना मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, तुरंत औकात सामने आ जाएगी, ये कर दिया तूने, नंबर आएंगे 10-15। मॉक टेस्ट लगा लेना, हर रोज मॉक टेस्ट लगाना, औकात देख लेना अपनी। मॉक टेस्ट लगाना, औकात देख लेना। कहाँ से लगाएं जी?
प्रीवियस ईयर की किताबें मार्केट में दुनिया भर की पढ़ें, कहीं से भी लेके आए, नेट पे दुनिया भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें उनको, प्रीवियस ईयर ही लगाएं और मॉक टेस्ट लगाओ ही ना चाहिए, आप तक के आए हुए सभी पेपरों को लगाएं और ईमानदारी से पेपर दें। 1 घंटे का पेपर है तो 55 मिनट में देने की कोशिश करें, उसे स्पीड बढ़ेगी आपकी। और फिर नंबर देखें ईमानदारी से, खुद के साथ लीनियंसी ना बरतें, फिर देखें कि आपकी औकात, आपको पता लगे कि अरे यार मैं तो यहाँ हूँ, फिर आपको लगेगी आग अंदर से, अब पढ़ना चाहिए, अब आना चाहिए जोश, अब चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा मैं, अभी सब कुछ है ये जिस दिन जुनून आएगा ना, उस दिन काम बन जाएगा, समझ लेना आप लोग। और एक गहरी बात, बहुत बड़ी बात, ये कभी मत सोचना जिंदगी में कि पैसा कुछ नहीं होता। बेटा पैसा सब कुछ होता है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, मैं बता दूं, सत्य पर कड़वा सत्य। तो कहते हैं ना कि यार पैसा नहीं है, ये कमाओ वो कमाओ, फलाना कमाओ दिमखाना कमाओ, सारा खेल पैसे का ही है, इस पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ये करना चाहता हूँ, वजह बनाइएगा, बिना वजह आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लत लगाइएगा, ठीक है, कारण जानिएगा, खुद से पूछिए मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्जाम को एक बार देखें, क्योंकि मुंह उठा के आप, ऐसे नहीं है कि आपने किताबें ले ली और आप पढ़ने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस एग्जाम का सारा ब्यौरा देखें, आप चेक करें कि उसके लाइफ में, उसके जैसे मान लेते हैं आप सीजीएल में कुछ बन चुके हैं, तो मान लेते हैं AAO की पोस्ट पे लगे, तो उस पोस्ट पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे मुझे रुतबे मिलेंगे, कितना मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, कौन सी किताबें, सबको चीजों को देख के फिर ही जाके आप कुछ काम करें। बिना दुश्मन को जाने उसके साथ में युद्ध कभी नहीं लड़ना चाहिए। दुश्मन है तो उसको पहले जानो क्या है वो, कितनी औकात है उसकी, तब जाके आपको समझ में आएंगी चीजें। वजह जाने, लत लगाएं। सोशल मीडिया पे अगर ज्यादा टाइम बिताते हैं तो तुरंत सवाल पूछें, क्या मेरे आने वाले टाइम में काम आएगा। पढ़ा हुआ भूलते हैं तो रिट्रीवल इफेक्ट पे काम करें, पैरा पढ़ें, उसी में से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। अब बात करता हूं मैं ये सवालों की, सर केवीएस के लिए करंट अफेयर पढ़ें, CHSL वगैरह का एग्जाम होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन कब होगा? जब ये हालात सुधरेंगे। 1 साल का टाइम मिला है तो ये समझ लीजिएगा, जो टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, क्यों ना पहले आप क्लर्क की तैयारी कर रहे थे, अब HCS की तैयारी करें। क्यों ना पहले आप क्लर्क को पढ़ा रहे थे, अब IAS को पढ़ाएं। दोनों के लिए ये बड़ा गजब का अवसर मिला है, मौका मिला है, किसी का प्रेशर नहीं है, टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए और माहौल बनाइए, खुद मोटिवेट होइए, कमरे को सजाइए, खुद से मोटिवेट होइएगा, लत लगाइए। वजह, और वजह वो होती है जो आपको जिस दिन ये आने लग जाए ना, यार मेरा टाइम खराब हो रहा है, यार मेरा टाइम निकल गया, मैं ये करूंगा, मेरा इतने मिनट खराब हो गए, मेरा इस चीज में इतने मिनट खराब हो गए, उस दिन समझ लेना कि आप उस चीज तक पहुंच जाएंगे। तो आपको ये चीज भी अपनानी पड़ेगी, सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, इन चीजों को फोकस करना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीजों से आपको मैं रूबरू करवा देता हूं। उम्मीद करता हूं मैंने आपको सभी सवालों के जवाब दे चुका हूं, ठीक है। नई भर्तियों पे रोक है ये बता चुका हूं मैं, आगे आने वाली भर्तियों के एग्जाम, पुरानी भर्तियों के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम होंगे ये तो कंफर्म है, ठीक है। ये भर्ती वाले लफड़े में आप पढ़े ना, एग्जाम होंगे, कंफर्म सी बात है। मौका मिला, अवसर मिला है, कुछ अच्छी तैयारी करिएगा ना, कुछ बड़ी तैयारी करिएगा ना। आप लोग बड़े बड़े एग्जाम, सिविल्स की तैयारी करिएगा ना, कोई मुश्किल नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी आपको। आज तक जो करने की सोची थी वो अब कर डालिएगा, जो कभी कर नहीं पाए थे वो अब करने की कोशिश कीजिएगा। ईमानदारी से पढ़िएगा, जो जो किताबें बताई हैं उन्हीं को ही फॉलो करिएगा, आलतू फालतू मत घूमिएगा, चक्रों में मत पड़िएगा, ज्यादा ज्ञान में भी मत पड़िएगा। उसने कह दिया ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए कर दूंगा, मैं बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो जो तुम्हारे लिए कर सकते हो। मैं तुम्हारा मेंटर हूं, तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूं, तुम्हें सिर्फ राह दे सकता हूं, पर ज्यादा ज्ञान मुझे भी देना नहीं आता, ना मुझसे रोज रोज दिया जाता भाई, ठीक है। तो तुम तुम्हारे तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो, प्यार से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखना, घर में रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद।